रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला के 7वें संस्करण का भूमि पूजन राम कथा पार्क में संपन्न हुआ। इस भूमि पूजन में रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक, साधु संतों और वैदिक विद्वानों की उपस्थिति रही। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला का आयोजन प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा, जिसका सीधा प्रसारण यूट्यूब सहित कई चैनलों पर किया जाएगा। 28 सितंबर से दिल्ली के कलाकार आएंगे और 190 फीट ऊंचा रावण जो इस बार का प्रमुख आकर्षक होगा। इस विशेष आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। रामलीला का आयोजन न केवल श्रद्धा और संस्कृति का संगम होगा, बल्कि देश भर में दर्शकों के लिए एक भव्य दृश्य अनुभव की प्रस्तुति करेगा। आज अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन हुआ है भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, और 22 सितंबर से 2 अक्टूबर को अयोध्या की रामलीला को आप लाइव देख सकते हैं अयोध्या की रामलीला के यूट्यूब पर, कई चैनल पर। और अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इस बार राम कथा पार्क में इसका आयोजन हो रहा है। इस बार परशुराम की भूमिका में पंडित ईश्वर आपको नजर आएंगे, रजा मुराद हिरावण की भूमिका में, अवतार गिल विभीषण की भूमिका में, राकेश बेदी राजा जनक की भूमिका में, राजेश पुरी जो जाने माने एक्टर हैं वह आपको भगवान हनुमान जी की भूमिका में नजर आएंगे, माँ सीता की भूमिका में अर्चना नजर आएंगे और कई बॉलीवुड के कलाकार अयोध्या की रामलीला काम कर रहे हैं। ये रामलीला कब से शुरू होगी, कितने दिनों तक चलेगी और रामलीला अयोध्या की रामलीला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर को राम कथा पार्क 7 से 10 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बार भगवान श्री राम के आशीर्वाद से रावण के जो पुतलों का हम जो निर्माण कर रहे हैं वो 190 फुट के ऊपर से है और 1 महीने पहले उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राम कथा पार्क के अंदर 3 पुतले बनाए जा रहे हैं, रावण का, मेघनाथ का और कुंभकर्ण का। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को, माननीय संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री मौर्य जी को, हमने सबको अयोध्या की रामलीला का निमंत्रण दिया है और उनका आशीर्वाद हमें मिले, हम बड़े भाग्यशाली होंगे। किस तरह से देखते हैं? अयोध्या में ये राम जी की लीला की धरती है, उनकी जन्म की स्थली है, तो यहाँ पे रामलीला हो रही है, बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से हो रही है और अच्छे से हो ऐसी मेरी उम्मीद है। और तमाम आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो पूरी दुनिया से जुड़ती है, लोगों को राम भगवान की लीला को देखने का अवसर प्राप्त होता है। रामलीला के मंचन से वो लोग न सिर्फ उनको एक उसको देखने का अवसर प्राप्त होता है, बल्कि उससे वो संस्कारित भी होते हैं, उनके जीवन में भगवान रामलीला, भगवान राम की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद भी पहुंचता है। तो ये रामलीला के प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि जैसे प्रभावी रामपथ स्थित टेढ़ी बाजार चौराहे पर बीती रात करीब 2:30 बजे एक रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान में रखे कंप्रेसर के ब्लास्ट होने से आग भड़की और बिल्डिंग में काला धुआं निकलने लगा। स्थानीय लोगों की सतर्कता से फायर ब्रिगेड व पुलिस समय पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के भी हताहत होने के बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ज्योति त्रिवेदी ने जानकारी दी कि शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में संचालित पूर्व 10वीं एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि 2 अक्टूबर 2025 को पात्र छात्र छात्राओं के खाते में भेजी जाएगी। इस विवरण के लिए आवश्यक है कि संबंधित विद्यालय 31 अगस्त 2025 तक अपने लॉगिन से छात्रों के आवेदन अग्रेसित कर दें। विभाग के पोर्टल पर अभी अनेक विद्यालयों द्वारा प्रोफाइल लॉक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रवृत्ति प्रक्रिया बाधित हो सकती है। जिला अधिकारी ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल अपने प्रोफाइल लॉक करें और पात्र छात्रों के ऑनलाइन आवेदन भरवाकर समय सीमा के भीतर फॉरवर्ड करें, ताकि शासन द्वारा निधि का समय पर स्थानांतरण सुनिश्चित हो सके। यह छात्रवृत्ति समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभागों द्वारा संचालित की जाती है।
कुम्हारी ग्राम के बदहाल सफाई व्यवस्था का हाल यह है कि नालियों के होते हुए भी कीचड़ युक्त गंदा पानी सड़कों में बहने को मजबूर है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन स्थिति को देखकर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे राहगीरों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन और गंदगी के कारण बड़े हादसे की आशंका से ग्रामीण चिंतित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि आम जन को राहत मिल सके। जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मोहड़ा में उस समय मातम छा गया जब 2 युवक ट्रेन की चपेट में आकर मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। मृतकों की पहचान शिवम पुत्र भूदेव सिंह और प्रिंस पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई है। दोनों युवक रेलवे ट्रैक पार करके अपने घर लौट रहे थे। अचानक तेज रफ्तार ट्रेन ने उन्हें चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है और कहा है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। पुलिस ने पंचनामा भरवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। दोनों युवक ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, इसलिए नियमानुसार पंचनामा भरवाकर शव सौंप दिए गए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव मोहड़ा में गहरा शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्र अधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि थाना धामपुर क्षेत्र अंतर्गत स्थित मोहड़ा गांव के रेलवे फाटक के पास में आज 2 युवक प्रिंस व शिवम जो कि ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से खबर है, जहां थाना नगीना क्षेत्र के मोहल्ला शाह जहीर में एक घर में काम करने वाली महिला द्वारा ग्लास में पेशाब करने का मामला सामने आया है। यह शर्मनाक हरकत पास में लगे स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घर वालों ने जब वीडियो देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला समंत्रा को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या के बीकापुर स्थित भारतीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा उस समय बेहोश हो गई जब कॉलेज के संविदा शिक्षक इंद्रेश यादव ने उसे पिटाई कर दी। जब 2 अन्य छात्रों ने शिक्षक को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी पीटा गया। बेहोश छात्रा को तत्काल सीएचसी बीकापुर ले जाया गया, जहां उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में ट्यूशन पढ़ाने का दबाव डाला जाता है और जो छात्र ट्यूशन नहीं लेते हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कॉलेज प्रशासन ने आरोपी शिक्षक इंद्रेश यादव को हटा दिया है और मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल छात्रा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर हमारी बहन को मारे थे तो हॉस्पिटल लेकर गए, अभी 2 घंटे हो गया होश नहीं है तो उसको रिफर किए हैं, लेकर गए फैजाबाद। क्या बहन का क्या नाम है? सुहानी साहू। किस लिए किस लिए मारे हैं? सर कोई किसी लिए मान सर कोचिंग के लिए कल इन लोगों ने दबाव डालते हैं, उसके लिए आज इन लोगों ने कल कंप्लेन किया था तो आज सभी बच्चे को मार रहे थे। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महामेलन के बाद गठित राजस्थान ग्रामीण बैंक अब राज्य का एकमात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है। बैंकिंग सेवाओं को आधुनिक तकनीकी से एकीकृत करने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधन ने तकनीकी माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर की एकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। प्रक्रिया 23 से 26 अगस्त तक जारी रहेगी। इस दौरान बैंक की डिटेल्स बैंकिंग सेवाएं जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और बीसी चैनल अस्थायी रूप से बंद रहेगी। साथ ही 22 से 26 अगस्त तक चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया भी प्रभावित रहेगी। शाखा प्रबंधक मान सिंह गहलोत ने बताया कि ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी है और यह कदम भविष्य में बेहतर और एकीकृत बैंकिंग अनुभव के लिए आवश्यक है। नमस्कार, मैं मान सिंह गहलोत, शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ताला जमोरामपुर से। अभी हाल ही राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के पश्चात सॉफ्टवेयर की एकीकरण की प्रक्रिया दिनांक 23/8/2025 से 26/8/2025 तक होगी। इस दौरान बैंक की सभी प्रकार की डिजिटल सेवाएं जैसे ऐप, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग,
यूपीआई, फोन एवं बैंक बीसी से लेन देन सभी तरह से पूर्णतः बंद रहेगा। अतः आप सभी सम्मानीय ग्राहकों से निवेदन है कि धैर्य बनाए रखिए। बैंक की सभी प्रकार की सेवाएं सुचारू रूप से 27/8/2025 से चालू हो जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको संशय है तो आप अपने नजदीकी शाखा में जाके शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थाना सेवहारा क्षेत्र के ग्राम हसनपुर पालकी निवासी आरिफ पुत्र एहसान अली शुक्रवार शाम लगभग 5 बजे गांव के बाहर दौड़ कर रहे थे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार अपाची बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैरों की हड्डियां टूट गई और पीड़ित के अनुसार एक पैर लगभग अलग हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवहारा ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया। घटना के बाद बाइक सवार हर्ष कुमार निवासी ग्राम झिल्ला मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपका और क्या मामला हुआ है? आरिफ खान नाम है मेरा। मैं रेस मार रहा था। रेस मारते मारते मैं कच्चे में भाग रहा था अपनी साइड को, और पीछे से आके मेरे गाड़ी से टक्कर मारी गई। उस टक्कर मारने के बाद में मेरा पैर टूट गया, बिल्कुल हड्डी अलग है। कहाँ का घटना है? ये झिल लगी। कौन सी बाइक थी? बाइक 2 भाई होगी। साल मैं सबसे पहले थाने में गया ट्रीटमेंट उसके लिए, मेडिकल के लिए, पर्ची काटने के लिए। उन्होंने पर्ची काट के नहीं दी, थाने वालों ने मना कर दी। बिल्कुल मना करने के बाद में फिर मैं आया सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल वालों ने भी ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दी और मेडिकल बनाने के लिए मना कर दी। फिर अब उसके बाद में